पाठशाला प्रेरक बात्सल मूर्ति श्री निर्णय सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, टेकापार धर्मशाला गैरतगंज में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम आपके सवाल में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन। और अपन चलते हैं गुरुवर के श्री चरणों में अपने सवालों के समाधान हेतु। श्रीमती शिल्पा जैन गैरतगंज आए, अपनी जिज्ञासा रखें। इसका तैयार है श्रीमती चंद्रकांता जैन सागर। शीघ्र आए, समय का उपयोग करो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करें? देखो, ऐसा है, सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु के प्रति एकांत से श्रद्धान करो तो इतना श्रद्धान भी आपको आगे स्त्री पर्याय से आपको बचा सकता है। और यदि श्रावक के व्रत लेते, मुनि आदिका के व्रत लेते हैं, मुनि के तो पुरुष लेते हैं, आदिका के व्रत लेते हैं, तो और आसान हो जाएगा स्त्री पर्याय से बचने का। इतना ही है, अपने को ईमानदारी से जितना बन सके साधना करो, संयम रखो। और मायाचारी करो तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अब बताओ, आप यदि मान लो अंदर जो है स्वीकार करो, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ बोलते हैं, तो मायाचारी का पाप लगता है। इसलिए स्त्री पर्याय से बचना चाहते हो, सरल बनो और देव शास्त्रों की भक्ति करो। रागी देवी देवता का एकांत से विचार भी मत करो। बाद बाद में मरने की बात भी सुनने में आती है। आत्महत्या का बहाव करना भी नपुंसक वेद का बंद करने वाला होगा, क्योंकि नरक में जाएंगे तो नपुंसक वेद ही होता है, दूसरा वेद नहीं होता। आगे श्रीमती बबली जैन गैरतगंज, इसके बाद तैयार है श्रीमती रानी जैन गैरतगंज। शीघ्र आए, अब नाम बोलो, इतना करो। श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव। गए नंबर आगे बोलो। हाँ, श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव। बिना भूमिका के बोलना। खेमचंद जी जैन गोटेगांव। चालू करो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का फल कैसे भोगता है? व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का फल कैसे भोगता है? जीवन में व्यक्ति कर्म का फल कैसे भोगता? सुनो, जीवन में पहले पूछा कर्म का बंद कैसे करता है। एक अज्ञानी मोही प्राणी जीवन में हंसते हंसते पाप कर्म का बंद करता है और रोते रोते भोगता है। जबकि होना ये चाहिए, कर्म का बंद हो रहा है तो चिंतित होना चाहिए कि आखिर कर्म से कैसे बचे, क्यों बंद हो रहा है। जब कर्म का उदय आए तो समता रखो, पाप के उदय में हंसो रो नहीं, तो तीव्र पाप का अनुभाग भी अल्प अनुभाग के साथ आएगा और निकल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग घर पे हर चीज़ खूब व्यवस्थित रखते हैं, कपड़े और भी हर चीज़ें। ऐसे मंदिर में हम लोग जिनमाड़ी क्यों अच्छे से नहीं रखते, छीण होती जा रही है, तो ऐसा हम सब लोग क्या करें? कहीं भी जाते हैं जिनमाड़ी अव्यवस्थित रहती हैं, फट रही, सब कुछ हो रही है। देखो, आप लोगों से कहें, भैया व्रत तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रमों में एक है। आप भैया व्रत का अर्थ समझते हैं। महाराज जी आए, सुनो, उनके पांव दबाओ, सुनो, ठीक ठाक करने के नाम पे पांव दबाओ और ठोक ठाक के आया हो। ठंडी में ठंडे हाथ लगाओ, गर्मी में झूम जाओ, घेर लो महाराज को।
वैयावर्ती आपत्ति को दूर करने का नाम है। हो आप लोग आपत्ति को और पटक देते हो, तो ये वैयाव्रत नहीं होती। अब वैयाव्रत का दायरा होता है मात्र मुनि महाराज नहीं, देव शास्त्र गुरु तीनों की वैयाव्रत हो सकती। कैसे हो सकती है? भगवान के मंदिर में कोई असाधना के काम मत करो, झूठे बुक मत जाओ, गंदगी नहीं होना चाहिए, साफ सफाई पवित्र बनी देना चाहिए। ये भगवान की वैयाव्रत है। गुरु की वैयाव्रत शोरगुल नहीं करो, स्वाध्याय में व्यवधान मत डालो, जो बात पता है उनसे कहने का मौका मत दो, पहले कर लो। गुरु की वैयाव्रत ये भी है, उनकी बात मान के काम करो। अब शास्त्र की बात आती है तो जिनवाणी को जहाँ से उठाओ वहीं रखो। जिनवाणी पूजन के लिए उठाई तो उसमें चावल वगैरह न डलें, जल चंदन न गिर जाए। यदि ऐसा हो तो सुखाओ, उसके लिए चावल आदि निकालो, फटने के पहले ही व्यवस्थित करो। उसके लिए साल में 6 महीने में आपको उसको देखना चाहिए। भगवान की प्रतिमा का तो फिर भी 1 वर्ष में मंजन होता है, जिनवाणी माता का कभी ख्याल होता है 1 साल में। उनको अच्छे से दिखाओ। अब वर्षा काल आ गया, जीभ पड़ सकते हैं, सीलन हो सकती है, उनको बाहर निकालो। सुन रहा है कि नहीं? हम ये कह रहे हैं दिवाली की बात धूप पड़ती है अच्छे से, भले ही आपके काम घर के पूरे हो जाएं, आराम से दिवाली के 1 महीना बाद भी चलो चलेगा। और धूप दिखाओ अच्छे से। धूप दिखाने के पहले मयूर पंख से या कोमल वस्त्र से प्रतिलेखन करो, उसको साफ करो, कोई जीभ वगैरह ना हो, धूप में नष्ट ना हो जाए। फिर धूप दिखाओ, फट रही तो बाइंडिंग करो, जोड़ो, संभाल के कवर चढ़ा के उसको रखो, उसके नाम लिखो। अलमारी में अलग अलग दिखना चाहिए कौन सा शास्त्र रखा है। प्रत्येक अलमारी के एक खन की लिस्ट होना चाहिए। एक रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर का भी एक प्रभारी होना चाहिए। क्यों महेंद्र कुमार कहाँ गए? ये तीनों मंदिर में व्यवस्था होना चाहिए। मैं सुभाष जी, राकेश कुमार, क्या समझ? नहीं, हम नहीं जानते। अरे आप लोगों के लिए जो बताया आ रहा, अब ये तो सब करते हैं, मगर अब क्या करना है सोचो। इसलिए जो प्रतिदिन के उपयोग के शास्त्र हैं उनको अलग रखो, जो कभी कभी स्वाध्याय उनकी लिस्ट अलग बनाओ। बल्कि मेरा मैंने ताला लगाओ, उसमें कांच की अलमारी है, बाहर से दिखना चाहिए, लिस्ट लगा दो। और जो भी निकलवाता है और उसको कहो आप पहले 200 रुपये जमा करो, ताकि याद रहे जमा करना है। शास्त्र लेगा तो लेके नहीं आते, मांगते रहो। दुर्लभ शास्त्र पर मिलते नहीं। आप ऐसा नियम बनाओ कि जिनवाणी के प्रति अनुशासन भी हो और विनय भी हो। आगे श्री आयन कुमार जैन गांधी सिलवानी, इसके बाद तैयार है श्री विनय कुमार जैन महामंत्री गैरतगंज। श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुनि महाराज जी श्री निर्णय सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सब सज्जनों को मेरा बारंबार जय जनन जय जनन। मेरा एक ही प्रश्न है महाराज जी, वर्तमान समय में इस काल में जहाँ भी मूर्तियाँ मिलती हैं अधिकतर सब बड़े बाबा की मिलती। बड़े बाबा मतलब प्रथम देवादिदेव ऋषभ देव आदिनाथ की मिल रही हैं। तो इसलिए और पंचम काल में जो मुनि हुए हैं, महामुनि मानता हूँ आचार्य, वो जी पंचम काल में हुए, जो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे किसी मान्यता का मानना हो, प्रथम उनके लिए भगवान के सामान उनको पूजा जाता है। और जो भी पहला कार्य करता है तो उसमें पहले भक्तांबर ही पाठ पढ़ाया जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि जहाँ भी भगवान मिलते हैं वो प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान ही मिल रहा है। जैसा अभी हम कल गए थे सब लोग, अपन देखा वहाँ पे भी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। इसी प्रकार से दाहोद में भी आदिनाथ भगवान की मूर्ति, और सब में मतलब प्राकृतिक भाषा में लेख मिलता है। हाँ, तो पहले समय में मतलब उनको ब्रह्मा माना गया। जिज्ञासा रखो भैया। सुनो जी महाराज जी। अब ऐसा है, संगोष्ठी होगी, अपन लंबा व्याख्यान करेंगे। अभी प्रश्न का समाधान इतना ही है। देखो, जो बड़े होते हैं वो सबको दिखते हैं,
ऋषभदेव भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर में बड़े तीर्थंकर हैं, उनका प्राप्त होना स्वाभाविक है। यहाँ क्या देगांव की चांदगढ़ की बात कर रहे हैं? अरे भैया बतरा के कंकाली टीला में भी ऋषभदेव भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में भी सिक्के में बेल का चिन्ह प्राप्त हुआ है। भगवान की प्रतिमा की आकृति प्राप्त हुई है। हमें गौरव होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े काम किए, भले लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऋषभदेव मोक्ष गए, मगर उनको आज भी याद रखा है। आगे श्री सुरेश चंद्र जैन सिरोंज, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती चंद्रलेखा जैन। वात्सल मूर्ति पाठशाला प्रेरक मुनि श्री 108 निर्णय सागर महाराज जी के चरणों में तीवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री क्रोध को सत्य व्रत में लिया गया है, क्रोध को सत्य व्रत में लिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति या मुनि महाराज कोई बाजे बजे की वजह से क्रोध करता है तो उसके व्रत को दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा मैंने भैया अपनी चिंता करो, महाराज की चिंता ना करो तुम यार। इन्होंने कहा क्रोध को नहीं लिया है, क्रोध के त्याग को लिया है। क्रोध लोभ विरुद्धास प्रत्याखानानुभूषी वासना जब पंच, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और आगम के अनुकूल बोलना, ये 5 सत्यव्रत की भावना है। अब देखो भैया, ज़्यादा अपने को समझने की, लोड लेने की आवश्यकता नहीं। अपने को क्रोध नहीं करना है। अग्नि शरीर को जलाती है और क्रोध आत्मा को जलाने वाला होता है। एक हम आश्रम में थे, एक त्यागी बोलते थे, कोई प्रसंग था, सुनो आशीष सुन रहे ब्रसिया, क्या हट नहीं करो हट जाओ। ब्रजेश क्या हट नहीं करो हट जाओ। मुझे स्वर्ण सूत्र लगता है, सामने वाला गड़बड़ करे उसके बारे में कुछ मत करो, अपन दूर हो जाओ। गाली आबद एक जाबत हो अनेक, गाली यदि जावे नहीं रही एक की एक। समझ में आ गया? कभी प्रसंग आए अग्नि से बचते अपन जल जाएंगे। वैसी लड़ाई से, क्रोध से अपने को डरना चाहिए, बचना चाहिए, यही उपाय है। बाकी महाराज को कहो नहीं और त्यागी जी को कहो नहीं और पंचों को कहो नहीं। याद रखो, दीपायन महाराज ने क्रोध किया था तो क्या हुआ सबको पता है। आगे श्रीमती चंद्रलेखा जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री सुरेश चंद्र जैन सिरोंज। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शिवरार्थी को जय जनेन्द्र। महाराज श्री अभी जो छुल्लक जी प्रतिक्रमण करवाते हैं उसमें एक जगह आया कि मध्यमा नगरी में हस्तिपाल राजा की सभा में निषेध का है, वो कहाँ है हमें ये बता दीजिए कृपया कर। भैया नमस्ते महाराज जी। ये बहन जी की शंका सुन के मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई कि लोग द्रव्य से प्रतिक्रमण नहीं करते, भाव से भी करते हैं। इतना पूछने का, समझने का प्रयास किया इन्होंने। अति बालिशाय मूल में पाठ आया है प्राकृत में। मुनि प्रतिक्रमण में भी ये, श्रावक प्रतिक्रमण भी है। उसकी हिंदी है हस्तिपाल राजा की नगरी में, मध्वा नगरी में, हस्तिपाल मध्वा नगरी में हस्तिपाल राजा की सभा में जितनी निषिद्धि का है, मतलब जितने सिद्ध हुए उनको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुरेश चंद्र जैन सिरोंज। अरे यहाँ पर थोड़ा सा समझना, हस्तिपाल राजा की सभा का मतलब इसी सभा नहीं, राजधानी प्रदेश। इसे भारत की राजधानी मध्य प्रदेश है। कितनी बड़ी 70 विधानसभा उसमें,
तो इसी प्रकार उस समय कोई स्थान रहा होगा, हो सकता हस्तिनापुर भी हो, वहाँ से जितने भी मोक्ष गए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा अर्थ अपने को निकालना चाहिए। श्री सुरेश चंद जैन सिरोंज, इसके बाद तैयार है श्री ब्रजेश कुमार जैन बैरसिया। महाराज जी को नमोस्तु, सब लोगों को जय जय। महाराज जी, शरीर जो दो तरह के होते हैं, एक प्रत्येक शरीर, दूसरा साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर में तो एक जीव रहता है, उस शरीर उसका वो रहता है, प्रत्येक शरीर में कई जीव रहते हैं। तो वो जीव एक प्रत्येक वो नहीं, साधारण शरीर में हाँ समझ में आया। कई जीव रहते हैं, तो क्या वो जीव एक साथ उस शरीर में आते हैं, शरीर का जन्म होता है, एक साथ निकलते हैं, शरीर का मृत्यु हो जाती, अथवा एक एक करके आते जाते अपनी आयु पूरी करके निकलते जाते हैं? ठीक ठीक, क्या सा होता है? सुनो, बड़ा आसान है इस विषय को समझना। आजकल आवास ही व्यवस्था जो है दो प्रकार की है। एक तो मल्टी बनती है, बहुमंजिला इमारत इसको हिंदी में कहें। दूसरा डुप्लेक्स बंगले बनते हैं। सुना कि नहीं? डुप्लेक्स और बंगले जो होते हैं इनका एक ही मालिक होता है, जमीन से लेके छत तक एक ही स्वामी होता है। जो बहुमंजिला इमारतें बनती हैं उनमें अनेक फ्लैट्स होते हैं, खंड होते हैं, 500 हजार फ्लैट्स उसमें बनते हैं। अब उसी बिल्डिंग का मालिक कौन है? तो 1000 फ्लैट तो 1000 उसके मालिक हो गए। बिल्डिंग टूटेगी तो पूरी टूटेगी एक साथ, बनेगी तो पूरी एक साथ बनेगी, किंतु डुप्लेक्स जो होता है वो अलग एक होता है। तो प्रत्येक शरीर जिसका शरीर का एक ही स्वामी होता है, इसे हमारा औदारिक शरीर है, वो प्रत्येक शरीर कहलाता है। किंतु जो आप लोगों ने कंदमूल आदि देखे हैं कि संभाग हो जाते हैं, रेशे नहीं होते, उनको साधारण में लिया गया है। समझ रहे हैं आप? इसलिए उसमें एक साथ अनंत जी उत्पन्न होते हैं, एक साथ मरते हैं। तो साधारण शरीर की व्यवस्था मल्टी बहुमंजिला इमारत के रूप में समझो, और प्रत्येक शरीर की व्यवस्था बंगला डुप्लेक्स के रूप में समझो। ठीक। श्री ब्रजेश कुमार जैन बैरसिया, इसके बाद तैयार है श्री सुरेंद्र जैन भाई जी गैरतगंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सारे शिवरार्थियों को मेरा जय जनेन, जय जनेन। महाराज जी, तद्वार सूत्र के 7वें अध्याय में 28वां सूत्र है पारिग्रहण, वो उसका वो क्या है, तो उसमें दूसरी की शादी में जो पर विवाह करने तरीका प्रीता गमन कीड़ा काम तीव्र अभिनिशा। जी हाँ। तो उसमें जैसे कि अपन किसी की शादी में अपन जाते हैं, तो उसमें जो पंडित जाता भावर पाड़ने के लिए है, भावर पाड़ने के लिए जो पंडित जाता है पारिग्रहण संस्कार के लिए, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गजब का प्रश्न किया आपने। पंडित जी आप जाते? मैंने इसलिए किया है कि मैं खुद भावर पाड़ता हूँ दूसरों। अच्छा, इसलिए मैंने किया है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। सुनो, अरे सुनने का प्रयास करो आप लोगों। बीच में कौन आ गया? सुनिए, यहाँ आपने जो प्रश्न पूछा है, पर विवाह करण, दूसरे का विवाह करना। दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत के साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। माँ से वृत्ति संज्ञा प्राप्त होती है। यद्यपि पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रत होते हैं, मगर वो बात नहीं होती। खेल, आपने पहली प्रतिमा ली हो या दूसरी प्रतिमा ली हो, ऐसी कंडीशन में भावर पाड़ना तो शायद उचित नहीं, मगर ऐसी किसी की प्रतिमा नहीं है तो हम उसका निषेध नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, हम एकांत से निषेध कर देंगे तो आज के लड़का बचत देख ही रहे स्थान,
कोर्ट मैरिज कर लें। इसलिए उनको कुछ धर्म के संस्कार दो, अपने सिद्धांत बनाओ। रात की शादी में नहीं जाएंगे, जहाँ बफर होता वहाँ नहीं जाएंगे, महिला संगीत में नहीं जाएंगे, जिसको बुलाना बुला लो। तो हो सकता आपकी भामर पाड़ने में पाप की जगह पुण्य का संग्रह हो जाए। श्री सुरंजन भाई जी गैरतगंज, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुनीता जैन सागर, उसके बाद तैयार हैं श्री सुना है एक पंडित जी हैं, कहाँ है नहीं बताऊंगा नाम, वे एक दिन में 6 जगह भावर पाड़े आते हैं। इंदौर में भी, देवास में भी, भोपाल में भी, बरेली में, सब जगह पाड़े आते हैं। उन्हें तो लगता एक भी शादी न छूटे। मतलब समझ गए आप लोग, अपने को लोभ नहीं रखना, निर्लोभ हो करके अहिंसा की व्यवस्था, जैन संस्कृति की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ महाराज जी नमोस्तु सेवार सभी शिवरार्थियों को जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि हम शिवरात्रि उपवास कैसे करें, उपवास के दिन क्या करें? शिवरात्रि उपवास, और कोई भी उपवास कैसे करें? शिवरात्रि है वो भी, नहीं है वो भी। पहली बात तो यह है, आपको सबसे प्राचीन ग्रंथ है रत्नगढ़ शराब का आचार, उसमें जो विधि बताई है उसके अनुसार उपवास करना चाहिए। और उपवास कब करते हैं? यदि गुरु मौजूद है तो गुरु से आशीर्वाद लेकर प्रत्याख्यान करना चाहिए। मेरा परसों आहार के समय तक का आहार का प्रत्याख्यान। इसके बाद में विधि तो है सप्तमी या त्रयोदशी के दिन भोजन करके अच्छे से घर का त्याग करो कि अब मेरा आज, कल और परसों सुबह अभी से पूजन करने तक घर का त्याग। और ऐसा करके सीमित वस्त्रों में रह करके धर्मशाला है, कोई धर्म स्थान है, वहाँ जा करके रहो। और रात में भी धर्म ध्यान करो, दिन में भी धर्म ध्यान करो। अपन तो ये लगता है उपवास करो सो जाओ, ये भैया बाल बोध में तो चल जाएगा। आप समझदार हो गए, अब तो इतने साधु संत मिलने लगे। मैंने भी पहला उपवास की, हंसना नहीं तुम लोग, मैंने छूट रखी थी दूध की, पानी की, बतासे की, नारियल की। अब क्या किया, सुबह पूजन कर ली तो 10 ही बजे, बजे नहीं रहा वो। फिर मंदिर की बंद न कर ली, मुश्किल से 12 बज गए। फिर सो गए, 4-5 बज गए। फिर अच्छे से जितना पी सके दूध पिया, नारियल खाया, फिर सो गए। हमारा उपवास है। बाल बोध की दृष्टि से गलत नहीं, वो उपवास हो सकता है प्रारंभ में था मगर समझदारी नहीं थी। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को श्रावकाचार्य में आगे बताया है 5 पापों का त्याग, अलंकार का त्याग, आरंभ का त्याग, हिंसा का त्याग, स्नान का त्याग, अंजन मंजन का त्याग, सुरमा क्रीम पाउडर का त्याग और चटकीले भड़कीले वस्त्रों का त्याग उपवास में करना चाहिए। ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और एक जगह तो मालवा और वहाँ पर राजस्थान में तो पूरी मेहंदी लगेगी यहाँ तक। भगवान पता नहीं बरमाला है कि उपवास है? अरे भाई सादगी से रहो। बरतेश विभाग में सुना है, ऐसा आया है कि जब भरत चक्रवर्ती उपवास करते थे पर्व के दिनों में, उनकी 96 रानियां भी उपवास करती थी। भरत चक्रवर्ती मुनि की तरह और रानियां आरिका की तरह रहती थी पर्व के दिनों में। बताओ, मैं तो कहता हूँ माता बहनों से, आपको भी हल्के रंग की, कोई सफेद हल्की गुलाबी रंग की साड़ी रखना चाहिए। व्रत उपवास के दिनों में होना चाहिए। मंदिर में नहीं रह सकते, घर में कमरा ऊपर होना चाहिए, इसमें लकड़ी का पाटा हो, चटाई हो। हम घर में नहीं, सामान्य वस्त्रों में नहीं सोएंगे, ऊपर कमरे में लकड़ी के पाटे पे या चटाई पे सोएंगे और कोई घर के आरंभ सारंभ नहीं करेंगे। फिर देखो उस उपवास की विशुद्धि, उसका फल अलग दिखाई देगा आपके लिए। श्रीमती सुनीता जैन सागर, इसके बाद तैयार है श्री महेंद्र कुमार जैन नाना गैरतगंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम गृहस्थों के द्वारा गृह कार्य करते हुए जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं, तो इन पापों से बचने के लिए क्या करें?
पापों से बचने के लिए समिति का पालन करना चाहिए, इतना आचार पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए। फिर भी कोई गलती होती है अपने को ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, तो अपने लिए आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, और सुनो अंत में सामायिक करना चाहिए। सामायिक व्रत को समर्थ स्वामी ने व्रत पंचक परिपूर्ण कहा है। पांचों व्रतों की परिपूर्णता देने वाला कोई अनुष्ठान है तो सामायिक अनुष्ठान है। आगे श्री महेंद्र कुमार जैन नाना इसके बाद तैयार है श्रीमती शिमला जैन कटनी। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शाम को 5 बजे चुल्लक जी के द्वारा प्रतिपण कराया जाता है हम लोगों का। उसमें एक बात आई है, निर्गंध लिंग की बात शाम है, निर्याण का मार्ग है, निर्याण। तो ये हमारा निर्याण शब्द समझ नहीं आया। देखो ऐसा है जी महाराज। और एक और महाराज जी, हमें दोनों टाइम दिग्बंधन करवाती हैं 2 बार। तो हमारा ये दो बार आवश्यक है या एक ही बार में पूरा क्या होता है? 2 क्यों करवाते हैं? निर्याण का मतलब ये संसार से निकलने का मार्ग। उसी प्रतिक्रमण के पीछे पृष्ठ में शब्दों के अर्थ दिए होंगे, उसमें नहीं दिया तो आपको अलग से बता देंगे, मिल लेना, मुनि प्रतिक्रमण में आ जाएगा। संसार से निकलने का मार्ग निर्याण मार्ग है। और दूसरा आपने पूछा 2 बार आप अर्थ देखो, आप लोगों को तीसरी प्रतिमा का स्वरूप रत्न कर्ण शराब का आचार से समझना चाहिए। वहाँ पर जो बता, सुनो ए दीदी, अच्छा बोलती, माइक लगाओ उनको, बोल क्यों रहे? ये कह रहे हैं तीसरी प्रतिमा में वहाँ जो स्वरूप बताया है मैं अपने मन से नहीं करवाता हूँ। जो दिग्बंधना करने का श्लोक है उसके अनुसार दिग्बंधना करो। और सामयिक की विधि उन्होंने वहाँ पर कहा है चतुरावर्त परिणामा, चतुरावर्त परिणामा स्थित जाता। चारों दिशा में आवर्त करने की क्रिया, 3 बार प्रणाम करना है, 4 बार सिरोन्नति करना है, 2 बार नीचे बढ़कर अभिवंदी करना है, 3 संध्या कालों में सामायिक करना है। ऐसा श्लोक में लिखा जाता है। और जैसी विधि हमारी प्रारंभ की वैसे ही अंत की भी होती है। इसलिए जो विधि से करते हैं वैसा अपने करना चाहिए। इसमें थोड़ा शरीर का भी हिलना डुलना होता है, प्रमाद कम होता है, और इस प्रकार करते हैं। इस विधि का नाम ही सामायिक होता है। श्रीमती शिमला जैन कटनी इसका तैयार रहे। नमोस्तु। श्री सुभाष चंद्र जैन मामू। सभी पाठशाला के बच्चों की तरफ से भी नमोस्तु और सभी को जय जनेन्द्र। महाराज जी रानी कहाँ की पाठशाला की? कटनी पाठशाला। अच्छा, कटनी की। अच्छा महाराज जी जब चेल्ला रानी ने पढ़ाया था मुनि को, तो उनने 3 गुप्ती के धारी मुनि आएगी अर्थोतिष्ठो कहा था। तो गुप्ती तो मुनि के पास हमेशा रहती हैं, तो उनने क्यों ऐसा बोला था? अब देखो, कई बार अपनी भक्ति के साथ में अनेक विशेषण लगा देते हैं। आप लोग मुनि महाराज को भगवान बोल देते हैं, भगवान बोलते ना, भगवान है का। देखा जाए अरिंद भगवान को भी सुबह स्नातक नाम के निर्ग्रंथ मुनि में लिया है। अरिंद भगवान जो 13वें 14वें गुण वाले होते हैं वो स्नातक नाम के मुनि होते हैं। अब उसी प्रकार यदि विशेषण लगा दिया तो ये तो व्यक्ति भक्ति है, इसका निषेध क्या? आप तो कुछ भी बोल सके। हे मोक्ष मार्ग के पथिक, हे मुनि पुंगव, हे मुनि श्रेष्ठ, सिद्धांत शास्त्री, आप तार्किक के अनेक प्रकार के विशेषण लगा सकते हैं। वैयाकरण क्या, चारित्र शिरोमणि, चारित्र चूड़ामणि, अनेक लगा देते हैं। तो उसने चेल्ला ने ऐसा कहा तो क्या बात है, मुनि महाराज तो गुप्ती की तरह होते ही हैं, इताई हो ठीक। हाँ, श्री सुभाष चंद्र जैन मामू। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सीमा जैन सुल्तानपुर। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, पाठशाला प्रणेता और हम सबके मार्गदर्शक
परम पूज्य मुनि श्री 108 नरेंद्र सागर जी महाराज की, पूज्य चुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की। महाराज श्री, प्रश्न तो मेरा अब कुछ है नहीं, लेकिन आपने प्रश्न जरूर खड़ा कर दिया है। हम समाज जनों के लिए कुछ त्रुटियां हो गई हैं। अभी अभी आपने बताया हमारे विद्वजन पंडित कमल कुमार जी की तरफ हमारा कम ध्यान गया, ऐसा मतलब लगा। किसी ने ये चिंता न कर पाई हो। हालांकि समाज ने व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं की है। जहां जहां चौका लगे हैं, चाहे वो कुएं के पानी के हो। साल्ट में करो, संघ का समाधान करना बाद में करेंगे, पंजे बात है। साल्ट में कर लो आप। महाराज जी, तुम्हें क्षमा याचना करता हूँ समाज की ओर से इन विद्वजनों का कि जाने अनजाने में यदि गलती हो गई है तो पंडित जी इसको मतलब ज़्यादा मन में ना रखें। और गलती तो स्वाभाविक है, हो ही जाती है। हो गया बड़े आयोजन में। सुनो महाराज जी, आपने सुनो, ये शिविर अकेला यहाँ का नहीं, हम सबका शिविर है। अपन तो सबकी चूक माने, एक ही क्यों माने, मगर ये है वो तो याद करा दिया। इतने शिवरार्थी लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। अब बात निकाल दी, मैं सुना देता हूँ। जब मैं पेंट सोडे में था तो बीना का प्रसंग, तो 2 ब्रह्मचारी गुरुकुल से आए, किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया। तो फिर क्या हुआ, हमने एक श्रावक को बुलाया, भैया का भोजन नहीं हुआ, तो वो बुला के ले जाने लगा। फिर क्या हुआ, उन भैया लोग को लगा इनका भोजन हुआ कि नहीं हुआ, कि आपका भोजन नहीं हमारा हो जाएगा, तो हमारा भी भोजन हो गया। तो परस्पर में ऐसा करने से अपने को लाभ मिलता है, हमेशा ध्यान रखो। ये मेरा उद्देश्य था, गलती की कोई बात नहीं। पंडित जी भी अपने अपने पंडित जी के, ऐसी बात है पंडित जी। हाँ चलो आगे। श्रीमती सीमा जैन सुल्तानपुर का तैयार है। श्री कमल कुमार जैन गैरतगंज। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, सभी जनों को जय जिनेंद्र। महाराज जी, ऐसे अपन मंदिर जी में जाके कोई सा भी नियम लें भगवान के सामने, छोटा बड़ा कोई सा ले सकते हैं महाराज श्री। देखो, मंदिर जी में नियम लेने का मना बिल्कुल नहीं है, मगर नियम विचार करके लो। अटपट ऊटपटांग नियम ले लो, बाद में टूट गया हमारा नियम, क्या करें, भगवान से पूछो क्या करें आप। इसलिए गुरु के पास यदि नियम लेते हैं, गुरु को नियम लेने का भी अनुभव है और फिसलने का भी अनुभव है, कि उन्हें दिन रात वही काम करना है। गुरु के पास नियम लेने में अपने को समझ में आता कि क्या उचित अनुचित है। कई बच्चे आते हैं, रात पे खाते हैं, त्याग करो, 1 साल का त्याग, हम नहीं 4 महीना का लो। बच्चा है छोटा सा, अब मम्मी की हमारा नियम तोड़ देगा, ये भी जानते हैं उसका नियम बच्चे का है, जितना पालेगा अच्छा है, बाकी बच्चा है। हाँ महाराज श्री, आपकी दीक्षा, आपको बैराग कैसे? हाँ चलो बाद में बताएं, तो बोले लो। बताओ। चलो पता, बाइक तो पकड़ाओ, बता रहे हैं आप। हम ये कह रहे हैं आपसे, नमस्ते महाराज, हमको बैराग कैसे